नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। तो साथियों, आज की तारीख है 30 और 30 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो की शुरुआत में ही कि आप लोग जो है वीडियो देखें तो और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि वीडियो पे अच्छे से अच्छे जो है इसके परफॉर्मेंस मिल सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल का। किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है? तो ऑप्शन ए लद्दाख है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी नई दिल्ली है। तो यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किस खिलाड़ी की जोड़ी को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस है, ऑप्शन बी बैडमिंटन है, ऑप्शन सी है लॉन टेनिस और ऑप्शन डी है स्क्वाश बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे तो सात्विक साईराज और रिक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको आपको याद रखना है कि किसको किसको मिला है। तो सात्विक साईराज है, रिक्की रेड्डी हैं और चिराग शेट्टी हैं। तो ये तीनों लोग हो जा रहे हैं, इन तीनों लोगों को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी को ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखेंगे कि इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता है? तो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्टेड हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? आगरा से अयोध्या है, ऑप्शन बी है आगरा से मथुरा है, ऑप्शन सी है आगरा से फिरोजाबाद है और ऑप्शन डी है आगरा से वाराणसी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो आगरा से ही शुरू हुए हैं। तो एक तो आगरा हो जा रहा है, दूसरा कहाँ पे है? तो ये मथुरा तक किया गया है। ऑप्शन बी सही हो रहा है, आगरा से मथुरा है। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, इमेज में आपको यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की इमेज दिख रही है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इसके और पॉइंट्स भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर को प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। यह हेलीकॉप्टर सेवा आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक के लिए शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक शुरू की जाएगी। तो आगरा से मथुरा है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी बिहार है, ऑप्शन सी उड़ीसा है और ऑप्शन डी उत्तराखंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर नदी पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये बिहार हो जाएगा, बिहार में इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। आप इमेज में देख रहे होंगे, इस पुल के इमेज को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके और पॉइंट भी देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब बात कर लेते हैं बिहार का। तो बिहार में इस समय जो है काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है रोजगार के मामले में, और वहाँ पे जो सड़कें हैं उनको भी अच्छा किया जा रहा है। कई पुल बन रहे हैं वहाँ पे अच्छे। आपने पिछले करंट में भी आपने बिहार के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से देखा है। यहीं पे आपको बिहार में बता दें, सीतामढ़ी एक ज़िला है जहाँ पे माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाए जाना है। और आगे देखते हैं अगले पॉइंट के। तो इस प्रोजेक्ट में कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपए की अनुमानित है, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2233.81 करोड़ रुपए की शामिल किए गए हैं। अगला पॉइंट है, इसके निर्माण में राज्य में यातायात तेज और
आसान हो जाएगा। अब जब यहाँ पे सड़कें बन जाएंगी तो वो तो आसान हो ही जाना है। यहाँ पे आप जो मैंने सीतामढ़ी ज़िले की बात की थी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इमेज में सीतामढ़ी ज़िला दिख रहा है। यहीं पे माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाना है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके और सवाल भी देख लेते हैं। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे शुभमन गिल है, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा है, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी है MS धोनी। तो यहाँ पे विराट कोहली हो जाएंगे। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ विराट कोहली से जुड़ी हुई आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा वनडे मैच में शतक लगाने वाले वो विराट कोहली हो गए। इसके पहले सचिन तेंदुलकर थे और ये यहाँ पे 50 शतक लगा चुके हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल अगले पॉइंट में देख लेते हैं कि भारत में दिग्गज बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। बात कर रहे हैं तो रोहित शर्मा की, तो अभी आपने देखा होगा कि हमने आपको पिछले करंट में बताया था कि रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस के पहले कप्तान हुआ करते थे, लेकिन इस समय जो है वो नहीं है, उनको वहाँ से हटा दिया गया। इसके बारे में एक सवाल आएगा, अभी वहाँ पे और भी डिटेल्स में आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर्स के लेखक का नाम बताइए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे रोहित लांबा हैं, रघुराम राजन हैं, मनमोहन सिंह हैं, ए और बी हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए और बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो रोहित लांबा और रघुराम राजन हैं, तो पुस्तक जो ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर के लेखक जो हैं ये दोनों लोग हैं। दोनों लोगों ने मिलकर इसे लिखा है। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे, ये रोहित लांबा दिख रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहे होंगे रघुराम राजन, भारत के पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। आगे बढ़ते हैं, इसके और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्री और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पे दोनों लोग अर्थशास्त्री हैं, रघुराम राजन लेकिन भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के। यह पुस्तक भारत में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए रणनीतियों को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। इस पुस्तक में इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार है, ऑप्शन डी पंजाब है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो पुनौरा जो है वो बिहार का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। आज बिहार से कई सवाल बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इसके फैक्ट देख लीजिए। बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ये जो कट लग गया है जिसके पहले हमने बताया था सवाल, उसके बारे में था, यहाँ पे लग नहीं पाया था, वो यहाँ से गलत लग गया है। गलत नहीं, उसी के बारे में लगा है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार, बिहार राज्य सरकार द्वारा, लेकिन इससे नहीं जोड़िएगा। सीतामढ़ी जिले में स्थित एक मंदिर परिसर में पुनौरा धाम इसी के लिए है। वहाँ पे मैंने आपको सीतामढ़ी के बारे में बता दिया है, तो वहाँ से आप कोई दिक्कत ना लीजिएगा, यहाँ पर भी उसको बताना नहीं पड़ेगा। अगला है प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। पुनौरा धाम को भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म स्थल माना जाता है। अब पुनौरा धाम कहाँ पे है? तो ये आपको हमने एक बार पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो सीतामढ़ी जिला दिख रहा है, यहीं पर इनके मूर्ति का अनावरण किया जाना है। इस पहल का उद्देश्य है कि मिथिला संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देना है। यह वह क्षेत्र है जहां माता सीता का पालन पोषण हुआ है। बिहार के करंट देख लीजिए। इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। सीता जी की अब इथेनॉल पॉलिसी कहां पर लागू हुई थी? तो आप जान लीजिए, पुड़िया जो एक जगह है वहां पे लागू किया जाए। क्या है? पुड़िया है। इस जगह से इथेनॉल का मतलब इथेनॉल पॉलिसी लागू की गई थी।
सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी में लगेगी। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में होगा। जो ये रामायण मंदिर आप याद रखेंगे कौन सी मंदिर है, तो रामायण मंदिर है। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है अश्वमेघ देवी हैं। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। तो रबर डैम फाल्गु नदी पर बनाया गया है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रबर डैम कहाँ पर बना है, तो फाल्गु नदी पर बनाया गया है, बिहार में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पेंटोइया टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है, तो पेंटोइया टैगोरी जो है आप ऑप्शन ए वायरस है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी धातु है, ऑप्शन डी जहाज है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया है। और अगर आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि इस जो पेंटोइया टैगोरी का नाम जो है, इस बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर दिया गया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, इसके पॉइंट देख लीजिए। यह एक बैक्टीरिया है, इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल विश्व भारती विश्वविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थियों ने एक पेंटोइया टैगोरी नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा। क्या है कि पौधों का विकास करने में ये सहायक होगा। अगला पॉइंट है, इसका नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उनके द्वारा किए गए कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों के सम्मान में पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। अब ये जो मतलब ये वायरस है, ये वायरस काम क्या करेगा, तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग के शोधार्थियों द्वारा इसका नाम रखा गया है और यहाँ पे पौधों के विकास को बढ़ावा देने में यह सहायक होंगे, यानी इनको बढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार बैक्टीरिया में इतनी क्षमता है कि वह कृषि पद्धतियों की क्रांति ला सकता है, यानी बहुत तेज़ी से विकास करने में ये सक्षम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर भारतीय ध्वज फहराया है, तो ऑप्शन ए एशिया है, ऑप्शन बी अफ्रीका है, ऑप्शन सी यूरोप है, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे क्या सही हो जा रहा है, तो ये अंटार्कटिका सही हो रहा है। आगे इसके और भी पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट है कि शेख हसन खान ने 12 दिसंबर 2023 को माउंट बिसन चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया है। पॉइंट नंबर अगला है कि वह केरल सरकार के कर्मचारी हैं। चोटी पर चढ़ने का उद्देश्य है, शेख हसन बताया कि इस पर चढ़ने का उद्देश्य अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब तक किन किन ने चोटियों पर चढ़ाई की है, तो माउंट बिसन अंटार्कटिका है, माउंट एवरेस्ट एशिया है और माउंट डोनाली उत्तरी अमेरिका है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका है, माउंट एल्ब्रूस यूरोप है। इतनी चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई कर रखी है। नोट में थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो माउंट बिसन 5वीं सबसे ऊंची चोटी है और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 4892 मीटर है और 1650 फीट है। इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वोदय मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपको सवाल कल मैंने पूछा था, आपको बताना था और इसमें से हो जाएगा। तो ये जो किया गया है ये वाराणसी में किया गया है। अब इस मंदिर में इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें सवाल कहाँ से बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस मंदिर का नाम क्या है, तो सर्वोदय महामंदिर। इसे जरूर आप याद रखेंगे, सर्वोदय महामंदिर। और बनारस से संबंधित है। बनारस क्या है, बनारस जो है आपको बता दें कि गंगा नदी में जितने भी शहर हैं उसमें से सबसे स्वच्छ शहर बनारस को माना गया है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। या इसके बाद आपको एक पॉइंट और बता देते हैं बनारस से जो जुड़ा हुआ है। तो बनारस में जो है क्या कहते हैं, यहीं पर BHU जो है वो विश्वविद्यालय यहीं पर है बनारस में। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, आज का जो सवाल बन रहा है वो आपको इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप सवाल देख लीजिए, किस देश की टीम ने विश्व महिला
हेडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए है फ्रांस है, ऑप्शन बी है भारत है, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका है। तो दोस्तों आपको इसमें से इसका जवाब देना है, और जो भी आप जवाब दिया करें तो उसको थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में भी ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि आपको लिखने से ये सवाल ज़रूर से आपको याद हो जाएगा और इस सवाल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप इसको वीडियो को अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके बाद आपको एक चीज़ और बताना, एक सूचना और देनी है कि जो भी करंट अफेयर मंथली आएंगे वो आपको इसी में मिलते रहेंगे कि हर मंथ के 1 से 5 तारीख के बीच में उसके पीछे जितने भी पूरे मंथ के करंट अफेयर हैं उसकी एक सीरीज डाल दी जाएगी, ताकि आप जो लोग रोज़ाना पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मतलब पढ़ रहे हैं या फिर आपको एक महीने में अगर टाइम मिल पा रहा है या रोज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है, और नहीं तो आपको जैसे रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो जब मंथ के लास्ट में आपको पूरा दिया जाएगा तो वहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा, और ये जो करंट अफेयर होगा इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पे वन लाइनर टाइप का होगा, और ये हमारे हाथ से बनाए गए नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। तो नमस्कार, जय हिंद।